साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं डायबिटीज़ को लेकर के। डायबिटीज़ क्या है, क्या टाइप 1 डायबिटीज़ है, किस तरह से आज के ज़माने में टाइप 1 डायबिटीज़ यंग लोगों के अंदर और किस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ जवान लोगों में हो रही है, इसको लेकर के हम मेरे पास पेशेंट आए हैं। उन पेशेंट के साथ खुद ही चर्चा करेंगे और हम सुनेंगे पेशेंट की खुद की जुबानी डायबिटीज़ के मरीज की कहानी। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हमारे साथ मेरे पेशेंट हैं सचिन, जो मेरे पास पहली बार आए हैं। सचिन सचिन को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आपको सबसे पहले कब पता चली थी? मेरे को 7 साल पहले। देखिए, लोगों के अंदर भ्रांति रहती है कि साहब डायबिटीज़ तो एक बुढ़ापे की उम्र में होती है, 60 साल बाद होती है, 50 साल बाद होती है। ऐसा नहीं है। आप इनकी उम्र 26 साल है, 7 साल पहले से इनको डायबिटीज़ है, यानी कि 19 साल की उम्र में आपको डायबिटीज़ पता चल गई। जी सर। दूसरी चीज़ ये आती है दोस्तों, इस उम्र में भी डायबिटीज़ होना और डायबिटीज़ से किस तरह से कोप अप करना, यंग में डायबिटीज़ होना एक बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश भारत के अंदर डायबिटीज़ का बर्डन बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। अब इसमें इनको डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ के लिए अभी तक क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मेरे पास तो आप पहली बार आए हैं, अभी तक क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं? इंसुलिन पे। ये इंसुलिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके अंदर एक रात को बेसालो का इंजेक्शन लेते हैं ये, और दिन में रेगुलर इंसुलिन लेते हैं सुबह शाम। तो देखिए, डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ का, उसके अंदर ट्रीटमेंट इंसुलिन ही होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ अगर कंफर्म हो गया है तो फिर आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, उसको गोलियों से आप ठीक नहीं कर सकते हो। नंबर 1। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ के अंदर डायबिटिक पेशेंट का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। आजकल क्या करते हैं लोग बाग कि अगर वो यंग पेशेंट है तो उसको सोच देते हैं कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ओल्ड एज में है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे यंग पेशेंट हमारे पास आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ सफ़र करते हैं और इनमें गोलियों से इफेक्ट आ जाता है। बहुत सारे ओल्ड एज में पेशेंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पर टैबलेट्स काम में नहीं करती हैं और वहाँ इंसुलिन देना पड़ता है। इवन 35 साल की उम्र तक उनको हम कई बार लाड़ा भी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जब भी आपके पास आते हैं, डॉक्टर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि जब डायबिटीज़ के पेशेंट आपके पास आते हैं तो पेशेंट को आप मोटिवेट करिए कि वो डायबिटीज़ के लिए पेशेंट पता कर पाए, और वो पेशेंट को भी खुद आस्क करना चाहिए, सर मेरे को कौन सा डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ केवल उम्र के बेसिस पर कहना आजकल डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए पेशेंट को भी, डॉक्टर को भी कुछ टेस्ट कराने चाहिए। एक टेस्ट होता है इंसुलिन लेवल, दूसरा टेस्ट होता है आपका GAT65 एंटीबॉडी और सी पेप्टाइड लेवल। इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं, इनकी चेकिंग के माध्यम से हम 100% कर लेते हैं कंफर्म। जैसे कि ये पेशेंट हैं सचिन जी, ये मेरे पास आए हैं, किसी ने इनको कह दिया कि साहब इन डॉक्टर साहब के पास जाइए और ये इनको गोलियों से कंट्रोल कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आपको कंफर्म टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो गोलियों से कंट्रोल नहीं होगी, और टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को गोली देना भी गलत है। हाँ, अगर पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ में है, मेरे पास कई ऐसे यंग पेशेंट हैं जिनकी उम्र 25 साल, 26 साल, 30 साल है, बट वो टाइप 2 डायबिटीज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं या फिर मोडी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उन पेशेंट्स को टैबलेट से आराम मिल जाता है। बट अगर पेशेंट कन्फर्मली टाइप 1 डायबिटीज़ का है तो उसमें टैबलेट काम नहीं करते हैं, उसके पेशेंट को हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। सचिन जी हमारे पास आए हैं, पहली बार मेरे पास सचिन जी आए हैं। सचिन जी के लिए मैं पहली बार कोशिश करूंगा कि जानने की कि इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसके हिसाब से अगर टाइप 1 है तो कन्फर्मेशन हम इंसुलिन के पे ही रखेंगे, और टाइप 2 है तो इनको हम टैबलेट पर शिफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान।